हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लास्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं और वो है लेक्चर नंबर 20। थोड़ा सा छोटा लेक्चर हो गया है 2020 चल रहा था ना आईपीएल, तो इसलिए 20 में इसको ख़त्म कर दिए। थोड़ा छोटा इसलिए चैप्टर हो गया ये वाला बच्चों, इसलिए क्योंकि देखो कैपेसिटर एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा पार्ट ऑफ ये चैप्टर है कि अगर बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में अगर आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो आप देखे होंगे कि कैपेसिटर का एक अलग मॉड्यूल ही आता है। वो इसलिए ना क्योंकि उसके अंदर कंटेंट ही बहुत सारे होते हैं, इसीलिए जो है ना ये छोटा हो गया थोड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, ये लास्ट लेक्चर है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक्स इन कैपेसिटर का ये पार्ट 3 होगा। यानी कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक्स रिलेटेड बहुत सारे वेरिएशन से सवाल बनते हैं। 3 पार्ट में हम लोग इसको कवर कर रहे हैं, लेक्चर 18, 19 और 20। तो लेक्चर 18 था पार्ट 1, लेक्चर नंबर 19 पार्ट 2 और ये होगा पार्ट 3। चैप्टर यहाँ पर होगा खत्म। और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं वो भी आज पढ़ेंगे। बैटरी कनेक्टेड हो, बैटरी डिसकनेक्टेड हो, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं, डाइलेक्ट्रिक हटा देते, तो सब कुछ जो है पूरा यहाँ पर डिटेल डिस्कशन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, तो सिंपल सा कि एक प्लेट हो हमारे पास, एक और प्लेट हो, ठीक है, एक बड़ा प्लेट हो तो इसको पॉजिटिव प्लेट बोल दीजिए, एक छोटा प्लेट हो नेगेटिव प्लेट बोल दीजिए। जो पॉजिटिव प्लेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनोड, और जो छोटा होता है नेगेटिव उसको बोलते हैं कैथोड। ठीक है, इसको अगर किन्हीं को याद करने में दिक्कत होता हो तो मेरे पास ट्रिक बहुत भयानक है, क्योंकि मैंने अपने नाम से ही बनाया है, अनिल सर। ठीक है, तो अनिल मेरा नाम ए से होता है, मैं हूँ पॉजिटिव आदमी, है ना, मैं नेगेटिव आदमी नहीं हूँ भैया, मैं कैसा आदमी हूँ, पॉजिटिव आदमी। सिंस अनिल सर पॉजिटिव है, अनिल सर का नाम ए से स्टार्ट होता है, तो भैया ए से ही होता है एनोड, हेंस एनोड इज पॉजिटिव। बोलो क्या सर फालतू ट्रिक बनाया, बिल्कुल फालतू है, लेकिन क्या है ना बहुत आदमी के लिए बड़ी हेल्पफुल हो जाता है ये कि एनोड क्या थोड़े में कौन पॉजिटिव है पता नहीं। ए फॉर अनिल सर पॉजिटिव आदमी है तो ए से एनोड, एनोड पॉजिटिव हो गया, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, है ना। कोई कितनों कंफ्यूज करने के लिए बोलेगा मेरा नाम थोड़ी भूलोगे, फिजिक्स पढ़ रहे हो मेरे से तो नमक कैसे भूल जाओगे तो पॉजिटिव आदमी। मैं तो कभी नहीं बताता हूँ कि फेल कैसे होगे, मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों मेहनत करो, रफ कॉपी खूब बनाओ, खतरनाक तेज बनोगे, अच्छा बात है। तो याद रखिएगा ये सब, भूलोगे नहीं। तो ये एनोड पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, 2 प्लेट हमने बनाया, और ये वाला कैसा है, नेगेटिव टर्मिनल। तो जब भी ऐसा कुछ बना हुआ हो 2 प्लेट मिल करके ना, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं, क्या पता है, इट इज ए सेल। क्या है ये, सेल कहलाता है। अच्छा, बहुत सारे सेल अगर ज्वाइंट अगर हो तो क्या होगा, तो मान लो कि एक सेल, फिर दूसरा सेल, फिर तीसरा सेल, चौथा सेल, 5वां सेल, तो ग्रुप ऑफ सेल्स अगर कनेक्टेड अगर हो, ग्रुप ऑफ सेल्स अगर कनेक्टेड हो तो इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं, पता है क्या, बैटरी। तो ये सिंपल सा डिफरेंस है सेल और बैटरी में। सेल में मात्र 2 प्लेट, इसमें बहुत सारे प्लेट्स लगा होते, इट इज नोन एज बैटरी। अब एक कॉन्सेप्ट आता है क्या कि ए सेल जो होता है ना, सेल, ए सेल इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन नेचर। क्या है भाई, ए सेल इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन नेचर। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन नेचर होता है कौन, सेल। यानी क्या, देखो न्यूट्रल का मतलब क्या होता है ना, सोडियम एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है का मतलब क्या, उस पर चार्ज नहीं है, क्या है उस पर चार्ज, लेकिन सोडियम एटम में जितना प्रोटॉन्स है ना उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, एक्सेस पॉजिटिव एक्सेस नेगेटिव नहीं है, जितना दोनों पॉजिटिव नेगेटिव बराबर है तो हो गया न्यूट्रल। तो चार्ज तो है लेकिन न्यूट्रल है, ठीक है। एक्सेस अगर हो जाए तो भैया पॉजिटिव नेगेटिव आता है, जैसे सोडियम आयन Na+, उस पर एक एक्सेस पॉजिटिव है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन घट गया तो एक एक्सेस पॉजिटिव है। क्लोरीन एटम है, ठीक है, लेकिन एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन अगर उस पर चल गया ना तो भैया एक माइनस आ जाएगा। ठीक, तो बोलते हैं सेल जो होता है ना इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज जा करके जो है ना, एक्सेस कोई चार्ज बच्चों स्टोर नहीं होता है। न्यूट्रल का मतलब देखो क्या बतलाता हूँ, इसका यूज क्या होता है न्यूमेरिकल्स में वो बतलाता हूँ। सेल तो कभी भी जैसे मान लो कि कोई कैपेसिटर है या रजिस्टर कुछ भी हो, अगर एक सेल के साथ कनेक्टेड अगर है, यह प्लस यह माइनस, सिंस इट इज न्यूट्रल, सिंस इट इज क्या है, न्यूट्रल, तो होता क्या है कि जितना इसके पास पॉजिटिव चार्ज इधर से आएगा ना, उतना ही पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज इधर से उसको निकल करके जाना पड़ेगा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि क्यू चार्ज आकर के इसके प्लेट पर जमा हो गया एक्सेस, नहीं, न्यूट्रल है भाई। 2 रुपया अगर आया ना तो पूरा का 2 रुपया फिर इधर से पार कर गया, तो मेरे पास ना पैसा एक्सेस बढ़ा और ना कुछ थोड़ा सा कम ही हुआ, ठीक है, न्यूट्रल है।
तो ये इसका मतलब होता है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा बच्चों की क्या है। अब ये है ऐसा, तो ये जो क्यू चार्ज देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो हमें पता है कि पॉजिटिव जो है ना, देखो जैसे पॉजिटिव जो चार्ज यहाँ पर होगा तो पता है पॉजिटिव टर्मिनल करेगा क्या, इस प्लस को मारेगा धक्का, तो ये प्लस इधर से खुद ऑटोमेटिक नेगेटिव टर्मिनल में खिंचा भी गया, इधर से धक्का भी लगा तो पॉजिटिव भाग गया इधर। तो पॉजिटिव चार्ज फ्लोज इन द एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट का मतलब पता है क्या, कि सेल जो है ना, सेल जो दो प्लेट है उसके बीच में भी तो कुछ जगह है ना, हाँ ठीक, सेल के अंदर नहीं, सेल के बाहर। एक्सटर्नल सर्किट में जब बोलते हैं ना, यानी एक्सटर्नल टू द सेल, जिधर तार लगा हुआ है उसमें पॉजिटिव चार्ज किधर फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के तरफ। ठीक, एक्सटर्नल टू द सेल में यानी कि एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स किधर फ्लो करेगा, तो बोले भैया इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव 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 होता है, ये नेगेटिव मारेगा इसको धक्का, तो एक तो धक्का दिया तो इधर, और ऊपर से पॉजिटिव ये पकड़ के खींच भी लिया तो इलेक्ट्रॉन्स भागेगा इधर। तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के तरफ, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो फ्लो करता है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ, किधर, एक्सटर्नल टू द सेल में। ठीक है, ये मैकेनिज्म समझ में आया। चलो अब आते हैं बच्चों, देखो क्या बोलते हैं कि सेल का ईएमएफ क्या होता है, व्हाट इज ईएमएफ ऑफ ए सेल। ईएमएफ जो है ना, इसका जो फुल फॉर्म होता है बच्चों वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ऐसा लगता है जैसे कि बाप रे बाप कितना खतरनाक चीज होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। मैं एक लाइन में बोलता हूं, सिंपल मीनिंग इट इज वोल्टेज। ये ठीक है, इट इज वोल्टेज। वोल्टेज का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस है तो भैया अगर एसआई यूनिट अगर बोलेंगे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा वोल्ट यानी कि वी। एकदम सिंपल, पूरा डिटेल ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताऊंगा। अभी क्या है, बोलेगा ईएमएफ ऑफ ए सेल क्या, तो बोले वो ईएमएफ, अच्छा ये तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्ट होता है इसका यूनिट, अच्छा 2 वोल्ट या 3 वोल्ट होगा, डायरेक्ट मीनिंग एक चीज। हाँ, अब होता क्या ईएमएफ वो समझते हैं। अभी हमने देखा बच्चों कि कोई कैपेसिटर मान लो या रजिस्टर कुछ कनेक्टेड है, ये हमने बोला कि भाई एक सेल होता है, एक बड़ा सा पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसे करके सर्किट में हमने कनेक्ट कर दिया। ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल। अगर यहां से क्यू चार्ज निकला है, पॉजिटिव क्यू चार्ज अगर निकला है, तो भाई ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज जो है इसको अंदर से घुसना पड़ेगा। तो देखो इधर से लेकर के इधर फ्लो करने में तो कोई टेंशन ही नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है, ये धक्का मारा, ये पकड़ के खींच लिया, हाई से लो के तरफ तो ऑटोमेटिक फ्लो कर गया, है ना। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भैया इस चार्ज को ना, जो क्यू चार्ज है यहाँ आया, इस बैटरी यानी कि सेल, अक्सर ना सेल और बैटरी बच्चों में मेरे मुंह से बैटरी भी निकल गया तो आप समझना कि सेल है, मैं सेल भी बोल दिया समझना कि बैटरी है, यानी कि ठीक है चलेगा। एक बना है, अंडरस्टूड है मन के अंदर कि वो सेल है। बैटरी इसलिए निकल जाता है कि डिफॉल्ट बैटरी ही बोलते ना, जनरल हैबिट होता है बोलने का ना, तो बोल देता हूँ। तो ऐसा मत सोचिएगा अनिल सर अभी आप बताए थे 2 प्लेट सेल होता है, 4-5 वो बैटरी होता है, आप फिर सेल को बैटरी क्यों बोल रहे हो, मुँह से निकलते रहता है बच्चों। ठीक है गलत, लेकिन क्या करो हैबिट। ठीक, अभी बताता हूँ कि क्या लिखा हो, पहले मैकेनिज्म समझिए। चलो, एक सेल है, तो ये कह रहा हूँ कि ये प्लस क्यू चार्ज ना जब यहां पर आया प्लस क्यू, लेकिन भैया इस प्लस को क्यू को यहां से उठा करके यहां तो लाना पड़ेगा, तब तो इधर पास करेगा। तो यहां से यहां तक कैसे आएगा, तो सोच करके देखो ये प्लस है, क्या ये अपने आप से इधर आएगा क्या, भाई कैसे आएगा, ये प्लस है यहाँ पर, ये उसको मारेगा धक्का, पकड़ करके बोलेगा वहीं रुको, इधर कैसे आ रहे हो भाई। यानी कि एक्सटर्नल टू द सेल में ना ये धक्का भी देता है, ये पकड़ के खींचता है तो बड़ी आसानी से आ जाता है, लेकिन सेल के अंदर उसको आने के लिए बच्चों अपने आप से नहीं आएगा। एक प्रैक्टिकल उदाहरण बताता हूं, पानी ले लो, ठीक है, पता है जमीन से ज्यादा हाइट पर है तो ये है हाई पोटेंशियल, है ना, और जमीन पर क्या लो पोटेंशियल। मैं पानी को ऐसे करता हूं, देखना जरा, पानी क्या हुआ, पानी गिर गया बच्चों नीचे, यानी हाई पोटेंशियल से पानी को जब छोड़ते हैं ना तो लो पोटेंशियल पर अपने आप चला जाता है, ग्रेविटी पकड़ के खींच लिया, हमने कोई काम नहीं किया। लेकिन यह है टंकी, कहाँ है, छत पर। अगर लो पोटेंशियल से जमीन से पानी को खींच करके अगर टंकी में भरना होगा, यानी कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में जब पानी को लेके जाना होगा ना, तो अपने आप ना जाइए,
उसके लिए मोटर चलाना पड़ेगा ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मेरा बिजली बिल आएगा, हमको पैसा भरना पड़ेगा। क्यों? आप ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हो ना भाई, पैसा भरो तो लो से हाई की तरफ भैया काम करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ देखो क्या है, यह लो पोटेंशियल, यह हाई, आप पॉजिटिव चार्ज को पकड़ के खींच के ला रहे हो तो आपको काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस इसको धक्का दे दे करके रोकेगा, तो यहाँ पर क्या होगा पता है, इस सेल को काम करना पड़ेगा। जैसे मोटर ऑन करेंगे ना तो उसको काम करना पड़ेगा कि जमीन से पानी को खींच करके टंकी में ले जाके भरना है। तो वर्क हैज टू बी डन by the cell to shift the charge। बच्चों क्या बोलेंगे? to shift charge plus Q from negative to positive terminal। सही है? टर्मिनल समझ में आ गया ना, काम करना पड़ेगा। ये सेल जितना यहां से लेकर के यहां तक काम करेगा, जितना काम करेगा, यानी कि वर्क डन बाय द सेल इन शिफ्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जो भी चार्ज को शिफ्ट किया जा रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? ईएमएफ ऑफ द सेल। सेल का ईएमएफ क्या है? तो बोलते हैं सेल कितना काम किया पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ खींच करके लाने में, वही कहलाता है ईएमएफ ऑफ द सेल। गौर करके देखो बच्चों, अगर अपना एक्सप्लेनेशन तो V बराबर होता क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है ना, है क्या? वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही तो है। इसका मतलब जो भी ये है ना, ये है क्या? ईएमएफ बोलो चाहे पोटेंशियल बोलो, बात तो बराबर हो गया, यानी पोटेंशियल डिफरेंस ही है। ठीक, यहीं से देखो क्या आता है, ईएमएफ समझ में आ गया। तो देखो क्या है, वर्क डन बाय द सेल टू शिफ्ट द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज नोन एज क्या? ईएमएफ ऑफ द सेल, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। हो गया? तो हम बोलेंगे कि भैया ईएमएफ ना ये टेढ़ा ई से ऐसे डिनोट करते, ठीक है। तो अगर ईएमएफ लिखना हो, ईएमएफ ई तो हो जाएगा क्या? तो बोलेंगे वर्क डन बाय द सेल पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि वर्क डन बाय द सेल जो हो गया क्या? ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बच्चों क्या आ रहा है? प्लस क्यू ई। ये देख लो जरा, समझ में आ गया ना बढ़िया से। तो सेल जो है ना पॉजिटिव काम करता है उधर खींच करके इधर लाने में, तो कितना काम किया सेल? प्लस क्यू ई। समझ में आ गया बढ़िया से ये। अब इसी का जो है ना एक अगला एक्सटेंशन बच्चों क्या देखो, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए सेल। वर्क डन बाय सेल हमको निकालना है दो केस में कि सेल कितना काम करेगा। एक बार डिस्चार्ज होगा सेल और एक बार चार्ज होगा सेल। तो भैया मोबाइल हमारे पास है और उसके जैसे ट्रीट करो मोबाइल को। मोबाइल है बच्चों, अगर हम चार्जर उसको लगा दिए, मोबाइल में चार्जर हम लगा दिए, तो मोबाइल क्या हो रहा होगा? सोचो जरा, चार्ज हो रहा होगा तो उसका बैटरी परसेंटेज अभी है 30, तो बढ़ते जाएगा 31, 32, 33 है ना, तब पता चलता है कि चार्ज हो रहा है। यानी कि प्लग उधर जो लगा है ना बोर्ड से, चार्ज आ रहा है मेरे सेल के अंदर। ठीक है, समझ में आया? चलो दूसरा चीज बोलता हूं। चार्ज हो गया, अब मोबाइल में हमने ईयरफोन लगाया, फिर से देखो तार लगाए, ईयरफोन लगाए और अब हम गाना सुन रहे हैं। अब क्या हो रहा है सोचो, अब हम चार्ज नहीं भेज रहे हैं, वो सेल से समझो चार्ज एक तरह से निकल रहा है, एक तरह समझो कि एनर्जी निकल रहा है और वो सेल मेरा डिस्चार्ज हो रहा है। तो कभी भी भूलोगे बच्चों मेरे ख्याल से नहीं कि डिस्चार्ज में चार्ज किधर जाएगा, सेल के तरफ जाएगा कि सेल से निकलेगा। सेल से निकलेगा मतलब कि ईयरफोन, हम वीडियो देख रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, तो मेरा सेल डिस्चार्ज हो रहा है। चार्ज का मतलब प्लग लगा दिए तो चार्ज घुस रहा होगा सेल के अंदर। देखो कैसे, चार्ज का मतलब क्या होता है? चार्ज का मतलब क्या होता है कि चार्ज जो है ना पॉजिटिव चार्ज हम भेजते हैं पॉजिटिव टर्मिनल के ही तरफ, ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज का मतलब क्या है? बैटरी है, आपने पूरा चार्ज कर दिया होगा, अब आप ईयरफोन लगाइए तो भैया ये सेल क्या करेगा? पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज को भेजेगा और भेजते जाएगा, इसका पोटेंशियल घटते जाएगा, बोलेंगे सेल मेरा क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है। तो डिस्चार्ज में ऐसे निकलता है, चार्ज में हम प्लग लगा करके भेजते हैं। ठीक, अभी हमने देखा था क्या कि वर्क डन बाय सेल प्लस क्यू ई कब आया था भाई? ये देखो जरा, चार्ज है यहां से प्लस क्यू, सेल है यहां से प्लस क्यू चार्ज निकल रहा है। तो यानी क्या हम ऐसे कह सकते हैं बच्चों, क्या ये मेरे लिए कैसा है? एक है सेल और यहां से प्लस क्यू निकल रहा है, इसका ईएमएफ दे के रखा है ई। तो ये कैसा केस था? ये डिस्चार्ज
हो रहा था। क्या हो रहा था? डिस्चार्ज। और वही कैपेसिटर एक बैटरी को या एक सेल को कैपेसिटर के क्रॉस कनेक्ट करते हैं तो सेल ये वाला होगा क्या? डिस्चार्ज हो जाएगा और अपना सारा चार्ज किसको भेज देता है? कैपेसिटर को भेज देता है, कैपेसिटर को कर देता है चार्ज, यानी कि यहां पर डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो वर्क डन बाय द सेल क्या आया था? प्लस क्यूई। तो मेरे लिए एक फॉर्मूला बन गया बच्चों कि कभी भी डिस्चार्ज होगा ना तो वर्क डन बाय द सेल क्या होगा? वर्क डन बाय द सेल क्या होगा? प्लस क्यू आई इंटू उसका ईएमएफ कितना है वो देख लो। कितना आसान है, V इक्वल टू होता है W बटे Q। हम पूछ रहे हैं वर्क डन कितना होगा, तो भैया क्यू भी कितना पढ़े? बाप रे बाप, वर्क डन बाय एक्सटर्नल हो गया, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक समय कितना पढ़े मन भर, तो वही चीज पढ़ रहे वर्क डन बाय द सेल। तो प्लस क्यू मतलब सेल डिस्चार्ज हो रहा है, तो भैया हम चार्ज अगर भेज रहे हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो जस्ट इसका ऑपोजिट। तो यहां पर सेल काम नहीं करेगा, सेल पर काम हो रहा है। दिस इज वर्क डन बाय द सेल। यहां पर क्या होता है? वर्क इज डन ऑन द सेल। तो यहां पर बोलेंगे भैया वर्क डन बाय द सेल क्या हो जाएगा बच्चों? नेगेटिव। ठीक है, देखो पॉजिटिव मीन्स देखो क्या होता है कि पॉजिटिव मीन्स वर्क इज डन बाय द सेल। क्या बोल देंगे बच्चों? बाय द सेल, सेल काम कर रहा है, पॉजिटिव। ठीक है, ये नेगेटिव। तो नेगेटिव मतलब नेगेटिव मीन्स वर्क इज डन ऑन द सेल। ऑन द सेल, सेल पर काम हो रहा है, चार्जर लगा के हम इसको क्या कर रहे हैं? चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, चलो ये क्या बताऊं मैं, मतलब कोई भी एग्जाम ले लो ना बच्चों, IIT ले लो, मेंस ले लो, नीट ले लो, जो लेना है ले लो भैया, हर जगह पर जो है ये पूछा जाता है, हर जगह पर। देखो कैसे, किस तरीका सवाल पूछता है। इंट्रैक्शन ऑफ ए बैटरी विथ ए कैपेसिटर। बैटरी बोलो, सेल बोलो, अंडरस्टूड है आप। ठीक है, एक सेल है हमारे पास, चाहे बैटरी है, उसका EMF E दे के रखा है। तो जब वो कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करते हैं ना, तो बताओ कि क्या क्या होता है। क्या है सवाल दे करके रखता है कि व्हेन एन अनचार्ज्ड कैपेसिटर अनचार्ज्ड है इज कनेक्टेड विथ ए बैटरी, तो बताइए कि क्या क्या सवाल बन सकता है, कैसे क्या होता है, पूरा मैकेनिज्म समझाइए। ठीक, सिंस इसका EMF E है बच्चों, ये पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव, हमें पता है सेल का काम क्या होता है, ये चार्ज, ये पूरा चार्ज है। ठीक है, तो ये करेगा क्या? चार्ज को भेजेगा। तो जितना इधर से Q निकलेगा उधर से Q उतना आएगा। होगा क्या? ये Q गया पॉजिटिव वाला, गया, तो इस प्लेट पर क्या हो जाएगा? प्लस Q, इस प्लेट पर क्या हो जाएगा? माइनस Q, फिर इस साइड प्लस Q जो आएगा, तो हमें पता है वो Q इधर से वापस जाने लगेगा, है ना। ठीक ठाक, ये तो पूरा अंदर घुस करके समझाए हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला लेक्चर में, कि कैसे माइनस, कैसे यहाँ प्लस, कैसे तार में गया, पूरा अंदर घुस करके समझाएं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, अब बच्चों देखो क्या है, ये पूरा उसको चार्ज कर रहा है, चार्ज कर रहा है, तो ये वर्क डन क्या हो रहा है? देखो जरा, यहां से चार्ज निकल रहा है यानी डिस्चार्ज हो रहा है, तो वर्क डन बाय द सेल। ठीक है, अच्छा एक एक करके पैरामीटर्स निकालते हैं। यहां पर वर्क डन बाय द जो सेल है ना, वो कितना है? प्लस QE। हमको पता है कि यहां पर कैपेसिटर मेरा क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है। तो इसके बीच का वोल्टेज क्या होगा सोचो। तो पता है जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच है, वही पोटेंशियल डिफरेंस उसके बीच हो जाता है, और कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है। तो एक समय जब ये पूरा डिस्चार्ज होगा तो फाइनली हम क्या बोलें कि कैपेसिटर मेरा हो गया है चार्ज। इन दोनों के बीच का वोल्टेज कितना होगा? जितना यहाँ वोल्टेज था यानी EMF E, वही यहाँ पर डेवलप हो जाएगा E, और कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, प्लस Q माइनस Q ऐसा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है। ठीक, देखिएगा हमको पता है कि जब कैपेसिटर चार्ज होता है ना, तो उस पर एनर्जी स्टोर हो जाता है, एनर्जी स्टोर होता है। तो भैया एनर्जी स्टोर ऑन कैपेसिटर कितना? एनर्जी स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर कितना होगा? तो बोले भैया एनर्जी स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर होता है बच्चों, क्या होता है? तो बोले चार्ज उस पर कितना आया है? Q। तो एक तो ये बोल दो कि जो चार्ज आया है Q² बटे 2C, कोई दिक्कत है क्या? C बराबर कितना होता है बच्चों? C एनर्जी स्टोर। ये देखो एनर्जी स्टोर क्या होता है? हाफ CV², याद है एक फॉर्मूला ये। दूसरा क्या होता है? Q² बटे 2C, Q² बटे कितना है? 2C। चलो दो फॉर्मूला से हमारा काम हो जाएगा। एक हाफ Q भी है, लेकिन है ना चलेगा। हालांकि उसको भी अगर यूज कर लेना, किसको? हाफ Q भी, है ना। तो देखो तीनों में से किसी को भी यूज कर सकते भैया, जो सबसे आसान है वही यूज कर लेता हूं, जो हमको जरूरत है।
हाफ क्यू वी होता है। तो बोले भाई एनर्जी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर हो गया हाफ क्यू वी, पोटेंशियल कितना है ई, तो ये हो गया देखो एनर्जी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर। जो लिखना है लिख सकते हो तीनों में, हम ये लिख लिए। सर ये क्यों लिखे, क्योंकि देखो सेल कितना काम किया है प्लस क्यू ई, एनर्जी उस पर जाकर के स्टोर कितना हो गया हाफ क्यू ई है, काम किया क्यू ई, अच्छा, और आधा क्यू ई जाकर के एनर्जी स्टोर हुआ, तो भैया आधा कहाँ चल गया, ये भेजा टोटल। देखो वर्क डन या एनर्जी बचो, दोनों का ऐसा यूनिट तो जूल ही होता है। वर्क डन बोलो, एनर्जी कंजर्वेशन समझ लो जरा, है ना। ये काम कितना किया 1 टाइम्स क्यू ई, मतलब कि 1 रुपया काम ये किया, अच्छा, तो वहां जाकर के गया कितना पैसा, आधा रुपया है, तो आधा रुपया कहाँ चल गया ये सवाल है नीट जेईई मेंस आईआईटी और भैया बहुत तरीके से पूछा जाता है सवाल, कहाँ गया आधा, तो आधा चल जाता है बच्चों कहाँ, एनर्जी, ये जो तार के अंदर जो चार्ज फ्लो कर रहा है ना, तो कोलिजन टकराहट के वजह से क्या होता है ना, एनर्जी बर्बाद हो जाता है, एनर्जी गेट्स लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। कहाँ कितना 50%, यानी हाफ ऑफ द एनर्जी। तो हम लोग बोलते हैं देखो क्या, कैसे बोलोगे कि जितना वर्क डन सेल जो है काम किया ना, ये 2 चीज में चला जाता है। ये 1 रुपया काम किया, आधा गया एनर्जी स्टोर, आधा कहाँ चला गया हीट लॉस्ट। तो कैसे बोलते हैं, आधा एनर्जी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर और आधा हो गया हीट लॉस हो गया। तो ऐसे ये हो गया बच्चों, क्या पता है, एक तो इसको आप एनर्जी कंजर्वेशन भी कह सकते हो कि एनर्जी पूरा कंजर्व है, कि एनर्जी अगर कुछ है तो कहाँ कहाँ गया है। ये क्या है, एनर्जी स्टोर, बहुत खतरनाक चीज है ये, एनर्जी स्टोर्ड ऑन क्या है, कैपेसिटर, एक ये, ठीक है। और ये क्या है, हीट लॉस्ट, हीट लॉस कितना हुआ है, ये एनर्जी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, है ना, ऐसे हीट लॉस। और ये वर्क डन बाय द सेल, तो यहाँ देखो वर्क डन बाय द सेल जो है, अभी हमने देखा कि ये प्लस क्यू ई है, एनर्जी स्टोर पर है हाफ क्यू ई, तो भैया हीट लॉस कितना हुआ, तो हमें पता चलिए 1 रुपया में से आधा रुपया माइनस करेंगे तो आधा रुपया, हैंस हीट लॉस आ जाएगा बच्चों, वो भी कितना आएगा, हाफ टाइम्स क्यू ई। यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्वेश्चंस जो है ना बहुत सारे फ्रेम्ड होते हैं, पता है क्या पूछता है, देखो वर्क डन बाय द सेल और बटे जो है एनर्जी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर क्या होगा, एक सवाल। दूसरा सवाल, एनर्जी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर बटे हीट लॉस का रेशियो बताओ कि क्या होता है। भैया यहाँ से तो बहुत सारा सवाल बन गया, कहीं बोलेगा हीट लॉस बटे वर्क डन बाय द सेल क्या होता है, तो भैया 1:2, 2:1, 1:1, पता चल गया, सबका वैल्यू तो हमारे पास पता ही है ना, ये दोनों का वैल्यू क्या होता है बच्चों, सेम, तो ये बटे ये रेशियो पूछेगा 1:1, तो उस हिसाब से आप निकाल लेना। ये है इंटरेक्शन ऑफ ए सेल या बैटरी विथ एन अनचार्ज्ड कैपेसिटर के साथ, पूरा मैकेनिज्म। आ जाओ नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज्ड कैपेसिटर। पानी पी लो थोड़ा सा। दो कैपेसिटर हमारे पास है, ठीक है, हम दोनों को चार्ज कर दिए, उसके बाद बोलता है क्या, उसका ना लाइक प्लेट्स कनेक्ट कर दो साथ में एक तार से। लाइक प्लेट्स का मतलब पॉजिटिव प्लेट कनेक्ट कर दो, नेगेटिव कनेक्ट कर दो, तो बताओ कि क्या क्या होगा। और दूसरा सवाल बताए कि अनलाइक प्लेट्स को अगर कनेक्ट कर दे तब क्या होगा, यानी कि चार्ज कर दिया आपने दोनों को और एक का पॉजिटिव नेगेटिव सटा दिए और एक का नेगेटिव पॉजिटिव सटा दिए, तो बताओ कि क्या क्या होगा। ठीक, चलो देखते हैं बच्चों। तो केस 1 है कि व्हेन लाइक प्लेट्स आर कनेक्टेड टुगेदर, तो एक कैपेसिटर है C1, उसको हमने चार्ज किया, तो मान लो इस पर हमने दिया प्लस Q1, तो इस पर माइनस Q1 हो गया। इसको हमने चार्ज किया तो ये प्लस Q2 है, ये माइनस Q2 है, ये दोनों चार्ज कर दिए। अब बोलता है लाइक प्लेट्स को कनेक्ट टुगेदर कर दो। ठीक है, करते हैं कनेक्ट। तो ये है यहाँ ऐसे प्लस Q1 माइनस Q1, और ये वाला कैपेसिटर है यहाँ प्लस Q2 माइनस Q2। कनेक्ट करते हैं, लाइक प्लेट्स मतलब पॉजिटिव को ना हम पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिए। अब समझना देखो जरा होगा क्या, और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिए। ठीक बच्चों, देखो होता क्या है, हम जानते हैं कोई भी कैपेसिटर को जब आपने चार्ज किया ना तो इस पर एक वोल्टेज डेवलप हो गया, इसको भी आपने चार्ज किया ना, इस पर एक वोल्टेज डेवलप हो गया। चार्ज ऑन द कैपेसिटर होता क्या है, पॉजिटिव वाला जो चार्ज होता है हम उसको लेते हैं। क्यों लेते हैं, रीजन बता चुके हैं पहला ही कैपेसिटर का लेक्चर में। ठीक है, तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर कौन है, पॉजिटिव वाला प्लस Q1, यहां पर कितना है प्लस Q2, हमने चार्ज दिया, पोटेंशियल डेवलप हो गया।
तो भैया इसका मतलब है कि यहाँ पर अलग पोटेंशियल, यहाँ पर अलग पोटेंशियल होगा। तो दोनों में से कोई एक हाई पोटेंशियल, कोई एक लो पोटेंशियल। जब भी किसी दो तार को, दो तार नहीं बच्चों, दो प्लेट को किसी तार से कनेक्ट करोगे तो चार्ज स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। कब तक? तब बोले तब तक जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, तब तक फ्लो करते रहेगा। तो यहाँ से कुछ चार्ज उठ करके उस पर चल गया, अब दोनों प्लेट पर नया चार्ज होगा, दोनों प्लेट पर नया चार्ज होगा। यानी कि जैसा ही आपने इसको कनेक्ट किया, जस्ट आफ्टर कनेक्टिंग द टोटल चार्ज था कितना ऑन द कैपेसिटर प्लेट? तो बोलेंगे बच्चों टोटल इनिशियल चार्ज जो है, टोटल इनिशियल चार्ज कितना है दोनों मिलाकर के? तो बोले देखो कनेक्ट किए तो यहाँ पर Q1 और Q2, तो बोलेंगे चार्ज तो एडिटिव नेचर होता है, तो Q1 प्लस कितना हो जाएगा Q2, ये टोटल इनिशियल चार्ज है। लेकिन जैसी तार कनेक्ट किया ना, बस 1 नैनो सेकेंड के बाद स्टार्ट हो गया चार्ज फ्लो, स्टार्ट हो गया। सवाल है कि क्या हो रहा होगा? एक समय ऐसा होगा जबकि दोनों का पोटेंशियल हो जाएगा सेम, चार्ज फ्लो फिल स्टॉप। ठीक, तो लेट उस समय जो है ना, यहाँ पर कितना चार्ज है, मान लेते हैं कि प्लस Q1 है, लेट इट भी, तो यहाँ माइनस Q1 होगी। और इसको जो है दूसरा वाला प्लेट पर जो है क्या है, कितना है, प्लस Q2 है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस Q2। ये है, दिस आर द न्यू चार्जेस। कब तक फ्लो किया? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक है, तो टोटल फाइनल चार्ज होगा क्या? तो टोटल चार्ज है क्या? तो भैया जो पॉजिटिव वाला उसको लेते हैं ना, तो Q1 प्लस कितना है बच्चों, Q2, दिस इज द टोटल चार्ज। तो क्या करना है, पूछता है फाइंड न्यू चार्ज क्या होगा, यानी Q1 और Q2 बताओ, कॉमन पोटेंशियल जो एक्वायर किया वो क्या होगा, और हीट लॉस बताओ कि क्या होगा आफ्टर कनेक्शन। जब आपने कनेक्ट कर दिया वायर से तो हीट लॉस क्या होगा। जब भी हीट लॉस बोलता है ना, तो ये ब्रह्मास्त्र वाला हम लगाएंगे बच्चों। हीट लॉस का मेरे पास एक फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है, कि सेल कितना काम किया, दो जगह पे स्टोर होगा। तो कैसे बनावे सवाल? तो ऐसे सवाल कैसे बनते हैं? फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, सॉरी फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। ये आज बहुत सारा अलग अलग बात काहे बुला रहा है भाई, आज बड़ा शुभ दिन है क्या? फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आज मैं सुबह सुबह जो है ना चाय बिस्किट खा करके लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लग रहा है नया जोश में जो है ना कुछ से कुछ बुला रहा है। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो बोले इनिशियल जितना चार्ज था ना, बाद में भी उतना ही चार्ज रहेगा। ठीक है, तो चार्ज का तो सिर्फ ट्रांसफर होता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। ये तो Q1 Q2 गिवन है, तो ये तो गिवन था, ठीक है, ये हमें नहीं पता। तो भैया इसका कैपेसिटेंस कितना है, C1, इसका C2, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका C2, तो हम बोलेंगे चार्ज बराबर होता क्या है, CV, क्योंकि Q हमें नहीं पता है। तो बच्चों देखो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे C1 भी, क्योंकि पोटेंशियल सेम हो गया, इसको लिखेंगे C2 भी, तो ये हो गया Q1 प्लस कितना, Q2। हेंस यहाँ से V कॉमन ले लेते, ये हो जाएगा C1 प्लस C2, ये हो गया है Q1 प्लस Q2। ये गिवन था इनिशियली कितना चार्ज है, व्हाट इज द कॉमन पोटेंशियल, ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ये हो गया। V इक्वल टू कितना हो गया, इतना डिवाइडेड बाई इतना, कॉमन पोटेंशियल निकल गया। दिस इज द कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। अब जैसे ही कॉमन पोटेंशियल बच्चों निकला, तो भाई हम तुरंत निकाल सकते हैं कि Q1 क्या होगा। तो Q1 पता है क्या है, C1 V, देखो जरा C1 कितना है, V, भाई V तो अभी जस्ट निकल गया। C1 C2 हमें पता है, Q1 Q2 पता है, तो हो गया। तो यानी कि C1 टाइम्स ये आ जाएगा, तो उसको रख दीजिए C1 प्लस C2। Q2 चार्जेस आफ्टर द कनेक्शन पूछा था ना, तो ये हो जाएगा C2 भी। C2 तो ठीक है, V हमने अभी जस्ट निकाला, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस कितना है, C2। तो ये हो गया चार्जेस आफ्टर कनेक्शन। अब पूछा था बच्चों हीट लॉस क्या होगा, है ना, हीट लॉस, ठीक है। तो देखो जैसे ही हीट लॉस बोलता है ना, तो हम बोलते हैं क्या, हीट लॉस जब भी हमसे बोलेगा ना, तो मेरे पास एक फॉर्मूला आ चुका है ब्रह्मास्त्र वाला, कि जितना सेल काम करता है ना, वो दो पार्ट में चला जाता है, एक एनर्जी स्टोर्ड और एक हीट लॉस। सिंस हियर नो सेल इज यूज्ड, कोई सेल यूज हुआ था क्या, सोचो जरा। सिर्फ दोनों कैपेसिटर को हमने क्या किया था, चार्ज कर दिया। देखो कैपेसिटर को चार्ज कर दिए और ये दोनों को कनेक्ट कर दिए, तो क्या कोई सेल इसमें यूज्ड है, नहीं। तो जब सेल यूज हुआ ही नहीं बच्चों, तो काम कितना करेगा, है ना भाई, आदमी ही नहीं है तो आदमी काम कितना करेगा। बताओ,
सिंस हियर नो सेल इज यूज्ड देयरफॉर वर्क डन बाय द सेल क्या हो गया, ओम नमः जय स्वाहा, तो ये तो स्वाहा हो गया, तो ये स्वाहा, तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा एच, यानी कि हीट लॉस होगा कितना, कितना हो जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा बच्चों माइनस डेल्टा यू, एनर्जी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर का नेगेटिव। ठीक होगा कैसे, माइनस डेल्टा मतलब होता है चेंज, मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, कितना होता है फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस लगाएंगे तो ये हो जाएगा इनिशियल माइनस कितना होगा फाइनल, ये ठीक। तो इनिशियल टोटल एनर्जी कितना है वो देख लो, फाइनल टोटल एनर्जी कितना है वो देख लो, बस कहानी खत्म, आंसर। ठीक है, यही हो जाएगा हीट लॉस। तो इनिशियली कितना था, तो पहला कैपेसिटर पर देखो प्लस Q1 माइनस Q1 चार्ज था, है ना, यहाँ पर प्लस Q2 माइनस Q2, और कैपेसिटर दे के रखा था कितना है C1 C2। बाद में क्या हुआ बच्चों, इस पर प्लस Q1 है ना, और इस पर कितना था प्लस Q2 माइनस Q2, कैपेसिटेंस दे के रखा है C1 C2, यानी कि ना इनिशियली कितना चार्ज है, बाद में कितना चार्ज है, ये हमें सब पता चल गया। C भी आपको पता है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर ले, तो ये हम जानते हैं क्या हो जाता है Q स्क्वायर बटे 2C वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, क्योंकि Q और C हमें पता है, हमने न्यू चार्ज भी निकाल लिया, तो बस रखना है, हो गया। इनिशियली कैसे लिखोगे चार्ज, सॉरी एनर्जी, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर बटे 2C, यानी कि देखो यहाँ से Q स्क्वायर बटे 2C1 प्लस दूसरका वाला Q स्क्वायर बटे 2C2, तो था ये था इनिशियल टोटल एनर्जी कितना है, और कनेक्ट कर दिए। फाइनली कुछ देर के बाद क्या हुआ, फाइनल एनर्जी क्या हुआ भैया, तो चार्ज कितना है छोटका Q1, तो छोटका Q1 स्क्वायर बटे 2C1 Q2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना है 2C2। तो मैंने देखो बच्चों क्या है ना, आप लोग को वेरिएबल में करा दिया, ठीक है। अब क्या है, इस पर न्यूमेरिकल है, वैल्यू दे दिया जाता है, इतना माइक्रोफैरेड, इतना माइक्रोफैरेड, इनिशियल कितना माइक्रोकूलम सब है, बस Q1 निकल चुका है, Q2 निकल चुका है, वैल्यू पुट करिए आंसर पाइए। तो ये हुआ क्या, लाइक प्लेट्स जब हमने कनेक्ट किया तो क्या क्या सवाल बना, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या कि व्हेन अनलाइक प्लेट्स आर कनेक्टेड टुगेदर, तब वही सब पैरामीटर्स बताओ कि क्या होगा, ठीक है। चलो करते हैं कैलकुलेट। देखो पहला कैपेसिटर को चार्ज किए प्लस Q1, ये माइनस Q1, दूसरा को चार्ज किए प्लस Q2 माइनस Q2, कर दिए चार्ज। कैसे है भाई, देखो जरा, ये प्लस Q1 माइनस Q1, ठीक। दूसरा प्लेट जो है वो है ऐसे प्लस Q2 और माइनस Q2। कैसे कनेक्ट कर रहा है, करना है पॉजिटिव वाला को पॉजिटिव के साथ नहीं, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ, अच्छा, यानी इसको उठा के नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिए, ठीक है। अब देखो यहीं से हो जाता है बच्चों क्या कि भाई पॉजिटिव से जब हम कनेक्ट किए थे तो बोले कि अच्छा ठीक है, तो टोटल चार्ज था कितना, क्योंकि वही तार में फ्लो करना है, तो टोटल चार्ज था कितना, तो इस पर प्लस Q1 प्लस Q2 समेशन ऑफ द चार्ज, तो इनिशियल चार्ज पता चल गया। अब जैसे ही आप इसको कनेक्ट किए हो ना, तो पता है एक हाई पोटेंशियल है, एक लो पोटेंशियल है, चार्ज फ्लो करेगा किधर, हाई से लो के तरफ, और बाद में थोड़ा देर के बाद कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा, दोनों के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज रहेगा। मैकेनिज्म समझ में आ गया, बस उठा करके हमें देखो लिखना है। जैसे अभी ने एक ही कनेक्ट किया, लेकिन एक चीज यहां से पता चल रहा है, पता है क्या, टोटल इनिशियल चार्ज हुआ कितना, टोटल इनिशियल चार्ज कितना है, तो बोले इसके पास Q1 है, इसके पास Q2, तो ये हो जाएगा भैया Q1 माइनस कितना है Q2, टोटल इनिशियल चार्ज, क्योंकि अब यहीं पर चार्ज क्या करेगा, फ्लो करेगा। कैपेसिटर ना बच्चों देखो होता है क्या, एक पे प्लस Q, एक पे माइनस Q। हम लोग चार्ज की जब बात करते तो किसका बात करते, सिर्फ एक प्लेट की, पॉजिटिव प्लेट की। अब सिंस तार जब हम कनेक्ट किए हैं और उसी तार में फ्लो करना है, तो सिर्फ उसी का एनालिसिस देखो, किसको किसको कनेक्ट किए, तो टोटल दोनों के पास मिला के कितना था, ठीक है। अब फ्लो किया, बाद में देखो कि कितना है, तो टोटल हमने लिख दिया। अब हमें पता है कि सिंस इसको कनेक्ट करना, तो भैया इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिए, है ना, तो अनलाइक पोल्स कनेक्टेड टुगेदर हो गया। फाइनली देखो क्या होगा, फाइनली देखना जरा, यहीं पर बहुत सारे बच्चों को थोड़ा दिक्कत होता है। फाइनली क्या है, लेट ये कैपेसिटर, दिस इज C1, दिस इज C2। अब समझिएगा जरा, आपने इसको और इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है, आपने कनेक्ट कर दिया, तो इसमें किसी एक प्लेट पर क्या है पॉजिटिव, देखिएगा जरा, किसी एक प्लेट पर पॉजिटिव कुछ आ गया होगा, तो यहाँ पर नेगेटिव आया होगा। इसमें किसी भी प्लेट पर हो सकता है, जैसे यहीं पर बच्चों जो है ना कुछ पॉजिटिव आ गया, मान लो कितना प्लस Q2, तो यहाँ कितना है माइनस Q2, ठीक। इसको क्या है, कनेक्टेड है, और ये कनेक्टेड है। समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, आपने इसको कनेक्ट किया, इस पर अब कुछ और चार्ज है,
ठीक है, और इस पर कुछ और चार्ज है। कितना चार्ज है हमें नहीं पता। बोले सर आपको कैसे पता चला, यहाँ तो नेगेटिव था आप पॉजिटिव कैसे कर दिए। जब हमें नहीं पता होता है ना कि किस पर कितना चार्ज है तो हम उसको मान क्या लेते हैं, लेट इट बी प्लस क्यू। क्यों, आंसर बताएगा सॉल्व करने के बाद कि वो पॉजिटिव है या फिर वो नेगेटिव है। जब हमें नहीं पता होता हमेशा हम पॉजिटिव मानते हैं, यानी ये आ गया है प्लस Q2। सो व्हाट इज द फाइनल चार्ज, द प्लस Q1 प्लस Q2। ठीक है, पोटेंशियल क्या होगा दोनों का सेम, तो ये भी V ये भी V। द टोटल फाइनल चार्ज, टोटल फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल फाइनल चार्ज तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2। बस हो गया। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से उठा करके लिखना चालू कर दीजिए, कहानी बच्चों खत्म, कुछ है ही नहीं। अब खाली मैथमेटिक्स हो गया। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है भाई, तो बोलेंगे इनिशियली जितना है फाइनली जितना है वो रहेगा बराबर Q1 माइनस Q2, Q1 प्लस Q2। Q1 क्या बन जाएगा C1 भी, ये बन जाएगा C2 भी, यहाँ पर क्या है Q1 माइनस Q2 टोटल चार्ज, बस माइनस का अंतर आ गया और कुछ भी नहीं है। तो भाई भी कॉमन लेंगे, ये C1 प्लस C2, ये है भैया Q1 माइनस Q2। देखो V बराबर आ जाएगा Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस कितना है C2। V इक्वल टू कितना है Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। कॉमन पोटेंशियल निकल गया। न्यू चार्ज अगर हमें चाहिए होगा बच्चों तो ये हो जाएगा C1 भी C1, ठीक है, V अभी जस्ट निकल गया Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। खाली C1 C2 Q1 Q2 लग रहा है नहीं, लेकिन अब आसान लग रहा हो क्योंकि जस्ट हम लोग पूरा देख लिए ना। तो C2 भी हमने जस्ट निकाला है तो उसको उठा करके रख देते हैं, ये हो गया। तो न्यू चार्ज निकल गया, कॉमन पोटेंशियल निकल गया। हीट लॉस पूछेगा, क्या पूछेगा बच्चों, हीट लॉस। तो अभी हमने देखा कि भैया हीट लॉस जो होता है वो क्या आ जाता है, माइनस डेल्टा यू के बराबर, सिंस वर्क डन बाय सेल क्या है 0, जो अभी जस्ट किए थे उसी का जस्ट छपाई कार्यक्रम है। तो ये क्या आता है, इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियली कितना, तो चार्ज है कितना बच्चों, है ना, चार्ज कितना है, देखो इनिशियली इस पर था प्लस Q1 माइनस Q1, यहाँ पर था प्लस Q2 माइनस Q2, बाद में क्या है यहाँ पर प्लस Q1 एक पर बोले हैं और एक पर कितना बोले हैं प्लस Q2 माइनस Q2, है ना, था इस साइड प्लेट जो भी था। तो चार्ज कितना है देख लो, इसको हमने कनेक्ट किया हुआ था ना, पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ था, ठीक है। तो Q स्क्वायर बटे 2C है, Q स्क्वायर बटे 2C है, तो इनिशियली चार्ज कितना माइनस Q2 है, लेकिन उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बताओ, माइनस Q2 उसका होल स्क्वायर करो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। यानी इनिशियल देखो कैसे लिखें बच्चों, चार्ज तो ये है इनिशियली कितना था, तो Q1 स्क्वायर बटे 2C1 प्लस ये कितना हो जाएगा Q2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C2, ये हो गया इनिशियली कितना चार्ज मतलब एनर्जी। और फाइनली जो है उस पर है Q1, तो Q1 स्क्वायर बटे 2C1, ये है Q2 स्क्वायर बटे कितना है 2C2। तो अपने वैल्यू वगैरह सब्सटीट्यूट करके निकाल दो, हमें पता चल जाएगा कि हीट लॉस कितना है। कभी कभी बोलता है इनिशियल एनर्जी टोटल कितना है, तो वो निकल गया। फाइनली कितना एनर्जी है स्टोर ऑन द कैपेसिटर कनेक्शन के बाद, तो सिर्फ यही वाला भी सवाल पूछा जा सकता है। तो ऐसे करके हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। समझ में आया बहुत अच्छा से बच्चों, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, देखो क्या है, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों देखो इसमें क्या है कि व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, तो इसको ना थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि ये टॉपिक क्या है क्या रहा है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चाहे वो बोर्ड्स हो, नीट हो या जेई हो या IIT, सवाल उसमें पूछता ही पूछता है और फ्रीक्वेंटली सवाल पूछता है बहुत अच्छे तरीके से। एक तो समझना बहुत आसान है और इसका यूज़ करता है वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स, जो और न्यूमेरिकल आपको DPP के अंदर कराऊंगा, ठीक है। लेकिन बहुत आसान जो कॉन्सेप्ट पहले उसको समझते हैं कि क्या है ये। देखो एक कैपेसिटर को हमको चार्ज करना है, एक कैपेसिटर है हमारे पास, ठीक है, उसको हमको चार्ज करना है विद द हेल्प ऑफ ए सेल बोलो या बैटरी बोले दोनों चीज़ हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बैटरी लगा करके हम उसको चार्ज कर रहे हैं। लेट जो बैटरी का जो पोटेंशियल है डिफरेंस वो कितना है V0। तो पता है कि अगर कैपेसिटर को चार्ज करें तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा V0 हो जाएगा डायरेक्ट। अच्छा
करना क्या होता है बच्चों कि आप चार्ज कर रहे हो, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, बैटरी कनेक्टेड ही है। अब क्या करना है, इस कैपेसिटर में एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे। तो देखो पहला क्या था, बिफोर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्या है, और अब बैटरी कनेक्टेड ही रहे कैपेसिटर पर, बैटरी कनेक्टेड ही रहे कैपेसिटर पर, तो वोल्टेज कितना था V0, ठीक है, कनेक्टेड है। अब इसमें जैसे डाइलेक्ट्रिक अगर इंसर्ट कर दिए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है K, तो बताओ कि सारे पैरामीटर्स जो है ना कैसे चेंज करेगा। तो कौन कौन से पैरामीटर्स वो देखते हैं। पैरामीटर्स जो होता है वो निकालना होता है कि चार्ज क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा और एनर्जी क्या होगा। तो ये 5 टोटल पैरामीटर्स के बारे में हमको बताना होता है। तो अभी क्या है, अभी इसके बीच में है वैक्यूम, और अब क्या होगा यहाँ पर, अब इसके बीच हो गया है कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या हो गया है K, इंसर्ट कर दिया, ठीक। तो कैसे फॉर्मूला से हम लोग गवर्न करेंगे बच्चों, उसको देखते हैं क्या करके। सबसे पहला देखो क्या है, अगर बोले क्या कि कैपेसिटेंस क्या होगा, तो जो भी जैसे वैक्यूम जब होगा ना, वैक्यूम यहां पर है, तो सारे पैरामीटर्स को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, नॉट 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 करके, यानी Q0 है, C0 है, V0 है, E0 है और U0 है, ताकि पता चले अच्छा जब डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो क्या है, नॉट 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 नॉट, और जब डाइलेक्ट्रिक लगा दिए तब क्या है, तब Q, C, V, E और U। तो बताना है कि कितना होगा, बढ़ेगा ये वैल्यू या घटेगा, ऐसा कुछ। चलो देखते हैं। तो कैपेसिटेंस कितना है, तो C0 वैक्यूम में कैसे होता है बच्चों, ε0A/d। पता है कि वैक्यूम है तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो ऐसे निकालेंगे। अच्छा बोलेंगे क्या, सिंस बैटरी इज कनेक्टेड, तो अगर बैटरी कनेक्टेड है तो यही पॉजिटिव टर्मिनल से यही नेगेटिव टर्मिनल से, तो हमेशा दोनों के बीच कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है। अगर वो हटा दे तब फिर देखना पड़ेगा कि भाई पोटेंशियल घटेगा कि बढ़ेगा, लेकिन कनेक्टेड है मतलब पोटेंशियल इज कांस्टेंट। यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट। तो व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम बोलेंगे कि V बराबर क्या होगा, तो V0 बोल दो बच्चों, क्या है V0, लेट इट बी, जो V है V0। तीसरा चीज अगर बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या हो जाता है बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट, ये प्लस सिग्मा है, ये माइनस सिग्मा है, तो हम जानते हैं कि बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट क्या हो जाता है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो इसको हम क्या डिनोट कर देंगे, E0। अच्छा, अब रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल क्या होता है, रफ इधर बता रहा हूं, तो V इक्वल टू हम जानते हैं ED 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 ED, क्या है V इक्वल टू ED ED ED, इंजीनियरिंग ड्राइंग शॉर्ट ट्रिक बता चुके हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच पता है तो पोटेंशियल बोलेंगे क्या हो जाएगा, ED ED, यानी कि E0 है ऐसा, तो भैया V0 कैसे लिखोगे, तो बोलेंगे E0 I इंटू डी, कह सकते हैं, है ना। V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E0 इंटू डी। अच्छा, C और V पता चल गया, चार्ज क्या हो गया, तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर जो Q0 होगा यहाँ पर, उसको कैसे लिखेंगे, Q इक्वल टू CV 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 CV, Q इक्वल टू क्या हो जाता है, CV 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 CV। तो भैया वैक्यूम में है C0, तो ये है V0, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है एनर्जी कैसे लिखोगे, तो एनर्जी होता है हाफ CV स्क्वायर, तो नॉट हाफ C0, हाफ C0 V0 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो ये सारे जो है ना फॉर्मूलेज यूज करके जो है हम लोग सब चीज निकालते हैं। अब बैटरी से कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिए हम, लेकिन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, तो भैया बैटरी का जो पोटेंशियल है वो है V0। हेंस जो अब बोलेंगे कि नया यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सिंस कनेक्टेड है तो इट विल रिमेन कांस्टेंट, इट विल बी इक्वल टू V0 ही। तो सबसे पहला जो चीज होता है ना वो ये है कि वोल्टेज हमें पता चल जाता है, V कितना होगा, जो वैक्यूम वाला था कितना, V0 ही, ये रहता है कांस्टेंट, ठीक है। एक चीज निकला, चलो दूसरा देखते हैं। जैसे ही V निकल गया बच्चों, ठीक है, तो तुरंत हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे सबसे पहले, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन पता है, V इक्वल टू ED ED ED। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, ठीक है, तो बोले सिंस V इक्वल टू ED 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 होता है, तो भैया E बराबर क्या हो जाएगा, V बटे D, क्या हो जाएगा E बराबर V बटे D। और V क्या है अब, तो बोले V जो है ना वही है जो वैक्यूम वाला है, तो कितना है V0, इट इज ए कांस्टेंट। D डिस्टेंस बिटवीन द, हम तो चेंज किए नहीं है, सिर्फ हमने डाइलेक्ट्रिक डाला है, तो V0 बटे D को क्या लिखोगे, V0 बटे D को क्या लिखोगे, यहाँ देख लीजिए, ठीक है। बोले इसी से सब कुछ रिलेट करना है भाई, V0 और बटे D, V0 बटे D किसके बराबर हो जाएगा, E0 के बराबर।
V इक्वल टू ईडी ईडी, तो भैया ई बराबर क्या V बटे डी, तो जो V नॉट बटे डी है वो किसके बराबर हो गया, ई नॉट के ही बराबर हो गया है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, कांस्टेंट रहेगा। कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं करेगा। और यही सब जो है ना बच्चों पूछता है, चारों ऑप्शन जो है ना गजब तरीके से फ्रेम करेगा। पोटेंशियल इज कांस्टेंट वाइल इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट पोटेंशियल इंक्रीजेस, ये डिक्रीजेस, ये कांस्टेंट, झूठ मूठ का कंफ्यूज करता है। तो आप आराम से टाइम लगा करके सब कुछ कैलकुलेट कर लीजिए, धड़ाक धड़ाक धड़ाक। ठीक है, चलिए, तो भी निकल गया, ई निकल गया, कैपेसिटेंस निकालते हैं जरा। तो सी बराबर क्या होगा, मीडियम में हम बोले भैया मीडियम में जैसे बोलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस तो उसके डायमेंशंस पर निर्भर करता है। अगर आप वैक्यूम वाला लिख रहे हो तो वैक्यूम लिखो, लेकिन भैया मीडियम लिख रहे हो तो आप मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम एप्सिलॉन ए बटे डी आएगा, है ना। एप्सिलॉन क्या होता है, तो बोले एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट के होता है। तो जब भी कभी मीडियम वाला आए तो के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एप्सिलॉन के जगह पे के एप्सिलॉन नॉट ए बटे क्या आ जाएगा डी, हेंस के तो ठीक। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी, एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी क्या है, वैक्यूम वाला कैपेसिटेंस, यानी कि सी नॉट। तो देखो कैपेसिटी जो है ना क्या हो रहा है बच्चों, बैटरी कनेक्टेड है, अगर आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया ना तो कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज बढ़ जाएगा, यानी चार्ज जो है ना उस पर जा रहा है, ऐसे ही मैकेनिज्म समझ में आ रहा है क्योंकि कैपेसिटी बढ़ रहा है। तो ये हो गया। चलो चौथा पार्ट देखते हैं जरा। सिंस सी और भी पता चल गया है, चार्ज कैसे निकालेंगे, चार्ज होगा कहता देखो सी भी, क्यू नॉट रहेगा तो सी नॉट वी नॉट, मीडियम वाला क्यू तो मीडियम वाला सी, मीडियम वाला भी। अब देखते हैं सी पर क्या इफेक्ट हुआ, ये बन गया के सी नॉट बन गया, ठीक। वी क्या है, वी भैया चेंज नहीं हुआ, वी नॉट के बराबर ही। तो ये देखो क्या रहा, के सी नॉट वी नॉट, और सी नॉट वी नॉट को हम लिख क्या सकते हैं, क्यू नॉट, वैक्यूम वाला जो चार्ज है। यानी कि अब मीडियम जैसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिए ना तो चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, कितना टाइम्स, बाई के टाइम्स। कैपेसिटी भी कितना इंक्रीज कर गया, बाई के टाइम्स। तो चार्ज इंक्रीज कर गया, ये इंक्रीज कर गया। अब एनर्जी की बात कर लेते हैं 5वां नंबर में, U कितना होगा, तो ये हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर, एकदम सिंपल। तो हाफ सी क्या इफेक्ट हुआ है, के टाइम्स बढ़ गया है अब। अच्छा, पोटेंशियल क्या है, वो कांस्टेंट है, वो नहीं बढ़ा है, वी नॉट ही है। तो इसको सॉल्व करो, हाफ देखो ये जो के है ना उसको बाहर ले लेते हैं, तो हो क्या जाएगा, हाफ सी नॉट, और ये क्या है, वी नॉट का होल स्क्वायर। देखो बच्चों की क्या है, ये के हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर क्या है, ओरिजिनल जो शुरुआती एनर्जी था, आई है बाद में डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद, यानी यू भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है बाई के टाइम्स। तो बड़ा मस्त यहां से कंक्लूजन क्या आता है पता है, कंक्लूजन क्या आ रहा है कि बैटरी अगर कनेक्टेड है ना तो बस V है कांस्टेंट, और सिंस V कांस्टेंट है तो E भी कांस्टेंट हो गया, 5 ही तो पैरामीटर है। क्यों, चार्ज बढ़ रहा है, कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, तो भैया एनर्जी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये तीनों कैसे है, बाई के टाइम्स के टाइम्स के टाइम्स, खट। E और V में रिलेशन होता है, V कांस्टेंट तो E कांस्टेंट, तो बाकी सब बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है। सोच करके देखो, मोबाइल है हमारा, चार्जर से लगा दिए हैं उसको, तो क्या हो रहा है, मतलब नहीं बोलते कि प्लग हमने लगा दिया, तो भैया समझो बैटरी हमने लगा दिया, तो वहां से क्या हो रहा है, बैटरी लगा दिया तो चार्ज मेरा मोबाइल हो रहा है, तो चार्ज बढ़ रहा है, यानी कि कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मोबाइल अगर चार्ज हो रहा है तो पता है कि एनर्जी तो बढ़ ही रहा है ना। कैसे एनर्जी बढ़ रहा है, आप चार्ज कर दो ना पूरा 100% चार्ज कर दो, मजा आ जाएगा। अब यूट्यूब वीडियो देखो, गाना सुनो, जो करना है करो, एनर्जी बढ़ गया ना उसमें। तो ऐसे आप जो है ना दिमाग में रख सकते हो, ठीक है। चलिए आते हैं यहां नेक्स्ट, कि व्हेन बैटरी इज डिसकनेक्टेड, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि सबसे पहले आपने कैपेसिटर को, जिसका कैपेसिटेंस था सी नॉट, था वैक्यूम, आपने इसको चार्ज किया एक बैटरी के साथ। बैटरी का पोटेंशियल था वी नॉट, आपने इसको चार्ज कर दिया। तो भाई जब चार्ज कर दिया है ना, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आया, तो बोले प्लस क्यू नॉट, यहाँ माइनस क्यू नॉट। तो चार्ज आया है क्यू नॉट, कैपेसिटी है सी नॉट, पोटेंशियल वी नॉट है, पता है आप चार्ज कर दोगे तो इसके क्रॉस भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वी नॉट। यानी कि पैरामीटर सब कैसे है, क्यू नॉट, ठीक है, सी नॉट, वी नॉट, ई नॉट बोलो क्या कर रहे हो सर यू नॉट, एनर्जी सब। लेकिन अब इसको जैसे ही हमने चार्ज किया ना, बोलता है बैटरी डिस्कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो जैसे ही हम बैटरी डिस्कनेक्ट कर देंगे तो होगा क्या,
होगा क्या, यानी कि कैपेसिटर है और बैटरी हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, क्या होगा सोचो जरा सा। एक मोबाइल है ये, बैटरी से उसको मतलब बाहर एक्सटर्नल जो प्लग लगाए ना उससे हम चार्ज कर रहे हैं, मेरा मोबाइल को चार्ज कर रहे थे तो उस पर चार्ज बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, ठीक है। अब क्या कर दिया, हटा दिए, चार्जर ही हटा दिए, तो भैया ये बैटरी ही हटा दोगे बच्चों तो क्या कांस्टेंट हो गया, सोच करके सोचो। देखने से नहीं लग रहा कि एक बार आपने 50% या 60% आपने कर दिया चार्ज, और जैसे ही हटा दिया तो अब चार्ज ऑन द जो है मोबाइल वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। क्योंकि अगर चार्जर लगाए रखोगे ना, अगर लगाए रखोगे ना तो चार्ज बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, भैया वो चार्जर ही हटा दिए तो हो गया चार्ज। अब जितना उस पर ट्रांसफर हुआ चार्ज, पता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है क्या, चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। जितना आपने डाला, मान लो 5 माइक्रोकूलम डाला तो भैया 5 माइक्रोकूलम उस पर कांस्टेंट रहेगा ठीक है। एनर्जी उसका भले खत्म होगा, गाना सुनोगे मोबाइल से लगा करके ऐसे तो ठीक है, यूट्यूब वीडियोस देखोगे, ब्राइटनेस होगा, साउंड होगा, जिसकी वजह से उसका ताकत एनर्जी घटेगा, सब समझ में आता है। लेकिन चार्ज जो आपने ट्रांसफर कर दिया इट विल रिमेन कांस्टेंट। तो यही इसका मेन चीज होता है कि अगर बैटरी आपने डिस्कनेक्ट कर दिया तो चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कितना भेजा था, लेट क्यू नॉट, तो बस अब क्यू नॉट ही रहेगा। अब उसमें आप चाहे डाइलेक्ट्रिक डालो और चाहे कुछ करो भैया, 5 माइक्रोकूलम है उस पर तो 5 माइक्रोकूलम है, ठीक है। चलो देखते हैं, तो यहां पर प्लस क्यू नॉट है, क्यू नॉट, तो बोलेंगे चार्ज विल बी इक्वल टू क्यू नॉट विल बी इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। तो सारे पैरामीटर्स बताओ कि कैसे वेरी करेगा, ठीक है। तो ये था बिफोर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। बैटरी हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, कैपेसिटर फ्री हो गया, चार्ज उस पर कांस्टेंट हो गया। अब वही कैपेसिटर पर क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं डाइलेक्ट्रिक। क्या इंसर्ट करते हैं, डाइलेक्ट्रिक। तो देखो चार्ज तो क्यू नॉट ही रहेगा, अब इसमें डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, तो बताओ कि क्या क्या पैरामीटर सब कैसे कैसे होगा। बैटरी लगा रहता ना तो पोटेंशियल कांस्टेंट होता, बैटरी ही हट गया भाई साहब, तो अब कहानी यहाँ कुछ ना कुछ ट्विस्ट होगा, ठीक। अब देखो कि क्या, सबसे पहले बोलते हैं कि क्या है, सी की बात करते हैं मान लो, तो सिंस मीडियम आ गया यहाँ पर है ना, बैटरी तो है ही नहीं, मीडियम आ गया, तो मीडियम आया तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन ए बटे डी। एप्सिलॉन की जगह लिखेंगे के एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी, ठीक। तो ये के और एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी क्या कहलाता है, वैक्यूम वाला सी नॉट, जो पिछला अभी है ना स्लाइड में लिखे थे। तो ये के सी नॉट हो गया, यानी कैपेसिटेंस जो है ना इंक्रीज बाय के टाइम्स, क्षमता बढ़ जाएगा। क्योंकि अब अंदरूनी मैकेनिज्म पोलराइजेशन वाला सोचो ना, लेक्चर 18 में जो पढ़े हैं कि जैसे डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, बैटरी है ही नहीं हटा दो, अब सिंपल सा एक कैपेसिटर प्लेट हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, क्या होता है, जितना वैक्यूम वाला इलेक्ट्रिक फील्ड था अब इंड्यूस्ड के कारण थोड़ा सा इधर हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड घटा तो पोटेंशियल भी घटेगा, किसी का पोटेंशियल ही घट गया तो एनर्जी भी घट जाएगा यानी कि डायरेक्ट आंसर पता चला कि क्या क्या घटने वाला है। तो कैपेसिटी क्या हो गया, वो तो बढ़ जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया, पोटेंशियल घट गया। इसका मतलब क्या है, उसके पास और क्षमता हो गया है स्टोर करने का चार्ज का, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल घट गया। इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम पोटेंशियल वी हैव टू गिव मोर अमाउंट ऑफ चार्ज, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो वो उसका अंदरूनी मैकेनिज्म हो गया। चलो सी बढ़ गया, अब आते चार्ज की बात करेंगे, तो ये क्यू नॉट है जो कि हो गया कांस्टेंट। नेक्स्ट तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें क्या होगा। अब पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ऐसा कुछ है नहीं कि कौन कांस्टेंट कौन किए, तब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे निकलेगा बच्चों, तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट जो होता है। सिंस मीडियम है यहाँ पर डाला हुआ तो ये मीडियम वाला आएगा, और मीडियम के जगह पर हम लिखते क्या है, के एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट क्या बन जाता है, ई नॉट ई नॉट ई नॉट वैक्यूम वाला, तो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, के, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज बाई कितना टाइम्स, के टाइम्स। तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया मान लो जो भी है, तो पोटेंशियल कैसे निकलेगा, तो V इक्वल टू ई डी 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 इंजीनियरिंग ड्राइंग जैसे। अब ई नया वाला क्या है, अब तो बोलेंगे ये है ई नॉट बटे के आई इंटू है डी। तो देखो ऊपर ई नॉट इंटू डी और बटे के, व्हाट इज ई नॉट डी, व्हाट इज ई नॉट डी, तो इस साइड जो है नॉट नॉट वाला कैसे लिखे थे, V इक्वल टू होता है ई डी ई डी ई डी ई डी। अगर ये है नॉट तो ये है नॉट, यानी जहां ई नॉट डी दिख रहा है उसके जगह पर क्या लिख देंगे, वी नॉट। क्या लिख देंगे, वी नॉट वैक्यूम वाला। तो ये हो जाएगा वी नॉट और बटे के, यानी कि पोटेंशियल विल डिक्रीज बाय कितना टाइम्स, के टाइम्स।
ठीक है, तो पोटेंशियल भी घट गया। अच्छा, अब आता है 5वां नंबर में कि एनर्जी क्या होगा, तो ये हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। तो देखिएगा C ये बढ़ गया था, तक के C0 हो गया था, है ना। पोटेंशियल ये घट गया है कितना, तो V0 बटे K, तो इसका होल स्क्वायर। जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई हाफ तो ठीक है, C0 भी ठीक है, ये V0 का स्क्वायर भी ठीक है, ये एक K है ऊपर और ये है क्या K स्क्वायर। तो एक K काटेंगे तो एक K नीचे आएगा, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर हो गया हाफ C0 V0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक K नीचे। व्हाट इज दिस, दिस इज वैक्यूम वाला, है ना, यानी कि U0 बटे क्या है K, तो U हो गया ऐसा, यानी कि एनर्जी क्या कर गया बच्चों, डिक्रीज कर गया है। देखो सिंपल फॉर्मूला कैलकुलेशन। अब जैसे अगर कंक्लूजन की अगर बात करेगा, बहुत फास्ट तरीके से सोचना है कि बैटरी डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट, जितना चार्ज भेजना था भेज दिया, चार्ज हो गया कांस्टेंट। तो सबसे पहला चीज चार्ज हो गया कांस्टेंट। कैपेसिटेंस ये तो भैया डायमेंशन पर होता है, तो ये तो बढ़ेगा ही, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, पोलराइजेशन की वजह से घट गया, ई घटा तो भैया V इक्वल टू ईडी, तो ये भी घट गया, ये घट गया, पोटेंशियल ही घट गया, तो एनर्जी भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो कितना मस्त है ना, ये तीनों का देखो कहानी कैसे हो जाता है। ठीक है, लिख लिए। चलिए अब आते हैं बच्चों, देखो क्या कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। तो एक स्फेरिकल कैपेसिटर सवाल है कि बनता कैसे है ना। देखते हैं, हमें जो समझ में आता है कि कोई भी कैपेसिटर अगर जैसे पैरेलल प्लेट बनाना हो तो एक पर प्लस क्यू चार्ज तो एक पर माइनस क्यू चार्ज, और फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर पर वो चार्ज होना चाहिए, है ना, फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, और दोनों के बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन हो, तो हम लोग इसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर का वर्किंग प्रिंसिपल टाइप। इधर चार्ज ना हो, इधर भी चार्ज ना हो, हालांकि अलग अलग होगा तो भी कैपेसिटर, लेकिन एक स्टैंडर्ड क्या है बच्चों, फेसिंग में हो और इक्वल एंड ऑपोजिट। यहां पर कैसा लग रहा है, तो करते क्या है देखो, लेट ये स्फीयर है A, लेट ये स्फीयर है B, ये है क्या, ये है जो ये दिख रहा है बच्चों, वो है सॉलिड मेटालिक कंडक्टर। क्या है, सॉलिड मेटालिक स्फीयर, सिंपल सा कंडक्टर क्यों बोले, मेटालिक तो बोल ही दिए। क्या है ये, सॉलिड एक मेटालिक स्फीयर ले लो, यानी कि सॉलिड कंडक्टर हमने एक ले लिया। अब कंडक्टर जैसी बोल रहे हैं या मेटालिक बोल रहे हैं, तो हमें पता है कि कोई भी चार्ज अगर हम इस पर देंगे, मान लो कि Q, तो वो चला कहाँ जाएगा, सरफेस पर चला जाएगा, ठीक है। तो ये पहला वाला जो है सॉलिड मेटालिक स्फीयर ले लिए, और उसको क्या करना है, सराउंड कर देना है चारों तरफ से हॉलो स्फेरिकल शेल से। क्या है, हॉलो स्फेरिकल शेल। तो ये जो है वो है हॉलो स्फेरिकल सेल, तो चलो मेटालिक स्फेरिकल सेल बोल देते हैं, मेटालिक स्फेरिकल शेल। शेल मतलब अंदर है खोखला, बस कवर टाइप का हो गया, ठीक है, उससे हम लोग कवर कर देंगे। और उसके बाद मैकेनिज्म क्या बोलता है कि जो इनसाइड वाला सॉलिड मेटालिक है ना, उस पर चार्ज दे दो Q, तो जैसी Q चार्ज देंगे तो वो हमें पता है कि वो चला जाएगा कहाँ, उसके आउटर सरफेस पर चला गया। कितना है, Q चार्ज, तो प्लस Q चला गया इसके आउटर सरफेस पर। अब हमें लग रहा है कि फेसिंग वाला में जो है ना, एक अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर होना चाहिए माइनस Q चार्ज, ठीक है। तो कैसे होगा वो जरा समझते हैं। इस पर प्लस Q हो गया, ठीक, बना लीजिए इसको, बतलाता हूँ। देखो ये जो स्फीयर A और स्फीयर B है बच्चों, देखो ऐसे, ये है मेरा स्फीयर A जिसका कि रेडियस है कितना, छोटा A बोलते हैं। ये है स्फीयर B, लेकिन कोई भी स्फीयर होगा जैसे फुटबॉल ही है, देखो हॉलो स्फेरिकल है, लेकिन भैया कुछ तो थिकनेस तो होगा, जो है ना वो लेयर जो बना हुआ है, तो लेट उसका कुछ ना कुछ थिकनेस है। ये क्या है, थिकनेस है जो बाहर वाला है, कितना है B, और इसका रेडियस बोल देते हैं कितना है, इसका रेडियस है B, ठीक है। तो बोलो सर कर क्या रहे हो, बिल्कुल, सिंस दोनों मेटल है बच्चों, दोनों कंडक्टर है, अगर हम इस पर चार्ज दिए हैं Q, तो होगा क्या, अगर पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल वाला अगर लेक्चर अगर याद हो तो आप खटाक खटाक कर दोगे कि अगर इनर वाला पे हमने चार्ज दिया Q, तो होगा क्या पता है, ये स्फीयर पर इनिशियली देखो अभी कोई चार्ज नहीं है, तो बाद में भी कोई चार्ज नहीं होगा, चार्ज कंजर्वेशन से अगर याद हो तब देखो क्या, ये Q तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस Q, लेकिन सिंस इस पर इनिशियली कोई चार्ज नहीं था इस स्फीयर पर, तो अगर यहाँ माइनस Q आया तो यहाँ पर प्लस Q आ जाएगा आउटर सरफेस पे। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, यहाँ माइनस Q यहाँ प्लस Q, सच दैट समेशन ऑफ बोथ द चार्जेस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। पहले भी चार्ज नहीं था, बाद में भी चार्ज नहीं होता है, ठीक, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, हो सकता है याद ना हो। तो करते क्या थे कि सिंस इट इज ए कंडक्टर,
सिंस इट इज ए कंडक्टर और हमको पता है कि कंडक्टर का जो मटेरियल है कंडक्टर का, उसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। तो हम करते क्या है, इसी के अंदर इनसाइड द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर में, ये जो देख लो वायलेट से हमने बनाया, ये क्या बना रहे बच्चों पता है, गॉसियन सरफेस। क्या बना रहे हैं, गॉसियन सरफेस बना दिए, गॉसियन सरफेस। सिंस जैसी गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो हमको पता है कि इनसाइड द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, सिंस इट इज ए कंडक्टर, तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या होता है, जीरो। तो जैसे ही गॉस लॉ लगाना चालू करेंगे ना, देखो ई डॉट डी एस इक्वल टू ये गॉसियन सरफेस के अंदर व्हाट इज द एनक्लोज्ड चार्ज, अभी कितना है क्यू, लेकिन देखिएगा जरा क्या ये हो जाता है क्यू एनक्लोज्ड बटे एप्सिलॉन नॉट। सिंस इस गॉसियन सरफेस पे ई डॉट डी एस चारों तरफ से लगा रहे हैं, इक्वल टू कितना एनक्लोज्ड चार्ज है बटे एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना गॉसियन सरफेस पर जो निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वो है कितना, जीरो। तो भैया सिंस ई जो है ना वो है जीरो, तो जीरो जब करोगे तो ये कहानी खत्म हो गया, क्यू एनक्लोज्ड बटे एप्सिलॉन नॉट, यही जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू एनक्लोज्ड भी कितना हो गया, जीरो हो जाता है। ये अंदरूनी थोड़ा वर्किंग प्रिंसिपल बता दिया मैंने। तो एनक्लोज्ड चार्ज जीरो होना चाहिए, तो भैया जीरो तो है नहीं, यहाँ पर है क्यू, हाउ इट विल बिकम जीरो, तो उसके लिए यहाँ पर उसको माइनस क्यू इंड्यूस होना पड़ेगा, सच दैट क्या है, समेशन ऑफ एनक्लोज्ड चार्ज जो है क्या हो जाए, जीरो। तो यहाँ पर आ गया माइनस क्यू, इस अंदरूनी मैकेनिज्म से आता है, ठीक है। अब यहाँ माइनस क्यू आ गया, तो भैया यहाँ क्या आएगा आउटर सरफेस पे, सिंस इनिशियल टोटल चार्ज था जीरो, तो भैया फाइनल भी उसको जीरो होना पड़ेगा, तो ये माइनस क्यू है, तो इट मीन्स यहाँ पर उसको प्लस क्यू आना पड़ेगा। तो ये हो गया, जिससे कि फेसिंग वाला सरफेसेस पे देखो इक्वल एंड ऑपोजिट आ रहा है, यहाँ प्लस क्यू, तो ये क्या हो गया माइनस क्यू। अब सवाल है कि आउटर पे देखो एक प्लस क्यू चार्ज आ गया, तो हम करते क्या है बच्चों, अगला जो स्टेप होता है ना, आउटर वाला जो सरफेस है उसको हम अर्थिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अर्थिंग। तो अर्थिंग करने से होगा क्या होगा अर्थिंग करने से, तो हम जानते हैं सिंस यहाँ का पोटेंशियल है जीरो और आउटर सरफेस पे देखें कि पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि हाई पोटेंशियल, तो हाई से लो ये है पॉजिटिव, ये है जीरो, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो, यानी ये पूरा पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, फ्लो कर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा आउटर सरफेस वाला फ्लो कर जाएगा, ग्राउंड में हो जाएगा न्यूट्रल, तो आउटर में चार्ज क्या हो गया, स्वाहा। क्या हो गया, आउटर पे चार्ज स्वाहा। हेंस जो मेरा बाहर निकल करके आएगा वो कैसा आएगा, सिर्फ फेसिंग पर रहेगा क्यू और यहाँ पर रहेगा माइनस क्यू, वो गया बाहर। तो इस तरह से ये एक स्फेरिकल कैपेसिटर बन जाता है मैकेनिज्म, ठीक। तो हम कैसे बोलेंगे, तो एक अर्थिंग यहाँ पर लगा दो जिससे कि आउटर वाला गया और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये ठीक है, तो ये हो गया बच्चों मैकेनिज्म। तो सर करना क्या है, हमें कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस होता क्या है, तो कैपेसिटेंस होता है C इक्वल टू होता है Q डिवाइडेड बाय होता है V, है ना। और ये V क्या है, तो ये होता है, देखो ये है चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट चार्ज, और पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, एक्चुअली होता है हाई माइनस होता है लो, तो यानी कि यह है हाई पोटेंशियल, यह है लो पोटेंशियल, तो हाई माइनस लो पोटेंशियल का डिफरेंस लिख दो, बस आंसर आ गया, कहानी खत्म, ठीक है। तो देखो C इक्वल टू बच्चों Q, तो चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट क्या है, Q है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। VA क्या है वो देखते हैं, और सिंस जिस भी प्लेट को या जिस भी स्फीयर को अगर आप जैसी अर्थिंग करते हो का मतलब है कि इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। A पर अर्थिंग कर दो तो VA जीरो, B पर अर्थिंग हमने कर दिया तो पोटेंशियल ऑफ B क्या है, जीरो, तो ड्यू टू अर्थिंग VB बिकम्स क्या, जीरो। तो ये देखो क्या हो जाएगा, VA माइनस VB करेंगे तो ये जीरो, यानी कि Q डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है, VA। ये इक्वेशन नंबर 1। तो सिर्फ हमें VA निकालना है और हो गया, कहानी खत्म। इसका रेडियस है कितना A और इसका रेडियस है कितना B, निकालते हैं, ठीक है। निकाले कैलकुलेट करके पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल पे, देखो क्या है, दोनों स्फीयर ही हो गया, एक तरह से हॉलो स्फीयर ही जो हो गया, चार्ज कहाँ है, आउटर सरफेस पे। इस पे A पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे निकालोगे बच्चों, तो A पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे निकलता है, तो बोले A पॉइंट पर अगर आपको निकालना है पोटेंशियल यहाँ पर, तो किसके वजह से होगा, इस Q के वजह से भी होगा और इसके Q के वजह से भी होगा, तो बोलेंगे VA पर होगा, ठीक है, किसके वजह से, ड्यू टू प्लस Q, प्लस VA पर पोटेंशियल एक और होगा, किसके वजह से, ड्यू टू माइनस Q के वजह से, ठीक है। तो ड्यू टू प्लस Q यहीं पर निकालना है, तो क्या है, इस चार्ज का वो सरफेस है, सरफेस पर क्या होता है KQ/R,
तो ये हो जाएगा के क्यू बटे आर। तो यहीं पर निकालना कितना रेडियस हो गया, ए हो गया। प्लस अब देखो क्या है, माइनस क्यू के वजह से हमें निकालना है ए पॉइंट पर, तो माइनस क्यू है कहाँ, यहाँ, अब निकालना है उसके अंदर। तो कभी भी स्फीयर के अंदर अगर निकाला जाता है, अंदर निकाला जाता है तो लिखते किसका है, उसका सरफेस वाला। क्या लिखते हैं, उसका सरफेस वाला। तो इसके वजह से अंदर निकालना है, ठीक है। तो उसका सरफेस पर क्या होगा, तो सरफेस हो जाएगा के माइनस क्यू डिवाइडेड बाई क्या है, आर, और ये रेडियस यहाँ से क्या है, बी। देखो बच्चों, मैं इसलिए थोड़ा मैकेनिज्म बता दिया कि है ना, दिमाग से होता है निकल जाता है। जिन भी बच्चों को लगे सर नहीं समझ में आया तो यूट्यूब में टाइप करिएगा पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल फिजिक्स लिंक्स। भाई इतना सवाल करवाए हैं ना कि जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं होगा एकदम कभी नहीं हो सकता है, खूब करवाएं। तो यहाँ देखो के क्यू अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 बटे ए, और यहाँ हो जाएगा कितना, माइनस 1 बटे बी। के क्यू कॉमन ले लो तो ये के क्यू इधर आ जाएगा ए बी और उधर हो जाएगा b माइनस ए, ठीक है। तो दिस इज क्या है, वी ए, क्या है, वी ए। तो हैंस यहाँ पर रखते हैं, तो ये q डिवाइडेड बाई वी ए के जगह पे क्या लिखोगे, के क्यू b माइनस ए डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ए बी ए बी ए बी। यही हो जाता है देखो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। क्यू क्यू चला गया, के को क्या लिखोगे, 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर लिख दे यहीं पर कि 1 बटे क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो भाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किधर, ऊपर, हैंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चला गया ऊपर, ए बी भी किधर चला जाएगा, ऊपर, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, b माइनस ए। तो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बटे b माइनस ए। बड़ा रेडियस माइनस क्या है, छोटा रेडियस। बहुत आसान। अगर सोचो मैकेनिज्म पता होता थोड़ा सा ना, कि अगर रिवीजन में रहता सब कि हाँ कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता, तो 5-7 मिनट बच जाता, धड़ाक से बस लिख देते हो, है ना, खत्म कहानी, बस उसका रिवीजन हुआ एक तरह से। तो ये हो गया स्फेरिकल कैपेसिटर का। अब इसमें ना बहुत अच्छा सवाल बच्चों पूछा जाता है, वो डीपीपी के अंदर डालूंगा कि जैसे वही कर दिया, किसी आउटर अर्थिंग कैपेसिटेंस निकालो, कभी इनर अर्थिंग कैपेसिटेंस निकालो, बस जो अर्थिंग करेगा उसका पोटेंशियल 0। चलिए सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का क्या, तो एकदम सेम काम करना है। ये क्या है, ये है एक सॉलिड मेटालिक सिलेंडर, सॉलिड मेटालिक सिलेंडर। अब सॉलिड मेटालिक सिलेंडर है, लेट जो है इसका लेंथ है कितना, ये है L, ठीक है। देखो इनर रेडियस जो है ना ये वाला है A और आउटर रेडियस ये है B। तो ये वाला क्या है, बाहर वाला ये है हॉलो, एकदम बिल्कुल उसी के जैसा, हॉलो मेटालिक सिलिंड्रिकल शेल। तो जो एक्सप्लेनेशन वहां दिए हैं एकदम वही एक्सप्लेनेशन है। तो ये जो दिख रहा है ना सॉलिड मेटालिक सिलेंडर, ये ठीक है। तो जैसे वायर जैसा ट्रीट करो, एक तार जो होता है एकदम पतला सा तार, क्या है, सिलिंड्रिकल इन शेप ही है, लेकिन तार को हम लोग ट्रीट कैसे करते हैं, लेट लेंथ ऑफ द वायर है L, तो उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेट इट बी Q। तो जनरली लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है तो उस पर क्या दिया हुआ रहता है, लैम्डा। व्हाट इज लैम्डा, एक कलम का दाम है लैम्डा दिया हुआ रहता है, ठीक। तो हम लोग यहां पर बोलते हैं क्या, लेट। ये जो लेंथ है जो सॉलिड मेटालिक सिलेंडर है, तो L जो है ना वेरी ग्रेटर देन क्या है बच्चों, B। यानी कि जो एक तरह से देख रहे हो ये वायर, एक तरह से टोटल लेंथ कितना है इसका, देखो जरा, ये है L, इस पर हम लोग बोल रहे हैं कि लैम्डा डिस्ट्रीब्यूटेड है। लैम्डा यानी कि लेंथ पर कितना चार्ज है। बोलोगे सर है तो सिलेंडर के तो सरफेस पर ना चार्ज जाएगा, समझिएगा जरा, सर सॉलिड है, मेटालिक है, हम इस पर जो चार्ज डालेंगे वो तो चार्ज सरफेस पर जाएगा, तो हमको तो सिग्मा लेना चाहिए। सोचो, नहीं सोचोगे तो ये सोचो कि हाँ सरफेस पर जाना चाहिए तो हमको तो सिग्मा लेना चाहिए। सर आप लैम्डा क्यों लिख रहे हो, तो लैम्डा किसके लिए लिखते हैं बच्चों, सोचो जरा। कोई भी वायर अगर हो तो जिसमें लेंथ हो L, तो बोलते हैं उस पर है क्या, लैम्डा। लेकिन वायर सिलिंड्रिकल इन शेप है, तो पतला सा वायर है, अगर इनफाइनाइट लेंथ का हो, कितना हो, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर अगर हो, तो हमें पता है कि भैया अगर वायर है तो हम लेंथ वाइज अगर कंसीडर करेंगे तो लैम्डा लिख सकते हैं, है ना। तो सिंस L इज वेरी ग्रेटर देन B का मतलब क्या, ये यहाँ से टोटल लेंथ है L और ये टोटल डिस्टेंस क्या है B, है ना, इतने। तो इस B के कंपैरिजन में, मतलब जहाँ भी जो है ना इस वायर के कारण या सिलिंड्रिकल जो दिख रहा है शेप, ठीक है, इसके वजह से कहीं भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालते हैं, इसके वजह से कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो होगा क्या, ये पूरा वायर है, उसके वजह से कुछ छोटा सा डिस्टेंस पर है, मान लो B, छोटा सा कोई डिस्टेंस है मान लो A, यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो भैया हम बोल रहे हैं ना कि ये जो L है ना वेरी लार्ज, वेरी ग्रेटर देन है ये डिस्टेंस,
तो कभी भी कोई चीज़ बहुत लेंथ हो इन कंपैरिजन टू जहां आप निकाल रहे हो, तो उसके कंपैरिजन में अगर ये डिस्टेंस छोटा है, इसके कंपैरिजन में ये बहुत बड़ा होता है, तो हम लोग बोलते क्या है, इनफाइनाइट लेंथ। जैसे ये कलम देखने में लग रहा है 15 सेंटीमीटर है, लेकिन ये इनफाइनाइट लेंथ है। कैसे? एक चींटी अगर आ जाए और बगल में यहाँ पर बैठ जाए, है ना, तो उसके लिए चींटी के लिए कैसा नजर आएगा, है ना, 5 कुतुब मीनार जैसा नजर आएगा। तो ये कलम भी क्या हो जाता है, इनफाइनाइट लेंथ हो जाता है। तो इन्फिनिटी एक्चुअली कंपैरिजन से बनता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या है कि सिंस इट इज वेरी लार्ज, तो लेंथ हम लोग इसको ले सकते हैं, जिसके वजह से क्या है, लैम्डा चलेगा। अब देखो सेम वही मैकेनिज्म करेंगे कि ये है सिंस सॉलिड मेटालिक, हम इस पर चार्ज देंगे तो चार्ज चला जाएगा कहाँ, आउटर सरफेस पर चारों तरफ गया, तो हम लोग बोलते हैं कि ये कितना है, प्लस क्यू। कितना है, प्लस क्यू। तो टोटल प्लस क्यू चार्ज यहाँ हमारा टारगेट होता है कि ठीक इसके सामने माइनस आए। तो बच्चों एकदम बिल्कुल उसी तरह सॉलिड मेटालिक सिलेंडर है, फिर इसका थिकनेस कुछ लेंगे, तो चारों तरफ एक सिलेंडर जैसा जो है गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लो, इसका थिकनेस लोगे, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, फिर से एनक्लोज्ड चार्ज होगा 0। अब एनक्लोज चार्ज 0 कैसे होगा, अगर यहाँ Q है तो इस सरफेस पर माइनस Q आना पड़ेगा। इस पर कोई चार्ज पहले से था नहीं, अगर यहाँ माइनस तो बाहर में आ जाएगा प्लस, तो हम कर क्या देंगे, अर्थिंग कर देंगे। अर्थिंग करेंगे वो चार्ज फ्लो कर जाएगा इधर, यानी इस टाइप का सेटअप बन जाता है मेरे लिए क्या, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। समझ में आया ना कि कैसे बना। लेंथ ही हम क्यों लिए, सिग्मा क्यों नहीं लिए, क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ का हो गया, इसीलिए। तो बहुत लार्ज है तो भैया लेंथ कंसीडर करो, हो गया। अब क्या कंसीडर करें, तो बोलेंगे सिंस एक मेरे लिए वायर जैसा हो गया है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये है प्लेट ए टाइप का समझो, ये है प्लेट बी टाइप का, तो इन दोनों के बीच में जैसे कैपेसिटेंस अगर हमको निकालना इसका, तो लिखेंगे कैसे, कैपेसिटेंस होता है Q बटे V। V क्या है, देखो चार्ज क्या है, पॉजिटिव प्लेट पर जो चार्ज है, तो पॉजिटिव जो प्लेट जैसा समझ लो, उस पर चार्ज कितना है Q, और पोटेंशियल डिफरेंस तो हाई माइनस लो, यानी VA माइनस VB। फिर उसी तरह से VA माइनस क्या है VB, लेकिन सिंस आपने इसको अर्थिंग कर दिया B वाले सिलेंडर को, तो VB बराबर क्या हो गया है, 0। क्या हो गया, VB बराबर 0, ठीक। लिख लीजिए, बना लीजिए इसको, कोई नहीं है ना। VB बराबर क्या हो गया, 0। तो डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे क्या, Q बटे क्या हो जाएगा, VA माइनस 0, यानी कि Q डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, VA। तो दिस इज ऐसा, ये हमको निकालना है। सवाल है कि कैसे निकाला जाए, कैसे निकाला जाए। तो बोले ना, ये जो इनफाइनाइट लेंथ हो गया है, इसके वजह से चार्ज है प्लस 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 प्लस, इसके वजह से इन दोनों के बीच में लेट एट एनी डिस्टेंस r व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये हम जानते हैं। इनफाइनाइट लेंथ अगर हो तो उसके वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है कितना, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। कब, जब ये इनफाइनाइट लेंथ का हो तो, ठीक है। इनफाइनाइट लेंथ का हो तो उसके वजह से r डिस्टेंस पर है ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किधर, सिंस इट इज प्लस 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 प्लस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर। यहीं पर हमें पता चल रहा है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो होगा किधर, इधर, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। डी आर भी हम ले लेते हैं, इधर ही ले लेते हैं, है ना, इधर से इधर। तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, तो VA माइनस VB हमें निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कि इस जो लेंथ हमें दिख रहा है ना, जिस पर लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसके वजह से कहीं भी r डिस्टेंस पर, कहीं भी r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या, इनफाइनाइट लेंथ लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, इस डायरेक्शन में। तो डी आर भी इधर लेते हैं, dr है क्या, a से लेकर के b तक जाना है, तो बताओ VA माइनस VB पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है। कैसे निकाला जाए, तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल क्या होता है, तो हम जानते हैं माइनस dV क्या होता है, माइनस dV इक्वल टू होता है E डॉट dr, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, dr भी इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो भाई ये खुलेगा कैसे, E dr कॉस ऑफ कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो ये हो गया है E dr इंटीग्रेट डायरेक्ट, और इधर हो गया dV माइनस, ठीक है। dr हमको कहां से कहां तक जाना है, तो बोलेंगे स्टार्ट करेंगे ये इस जगह से, यानी r इक्वल टू क्या लिखोगे,
इस जगह से स्टार्ट करेंगे और चले जाएंगे आर इक्वल टू कहाँ तक, बी तक, टोटल रेडियस जो है यहाँ, ठीक, यानी ए से लेकर के बी तक, तो वी ए माइनस वी बी निकालना है। तो कैसे लिखोगे इसको, डी आर डी आर डी आर, आर इक्वल टू है ए और ये डी आर डी आर, आर इक्वल टू चला गया बी। ए पर पोटेंशियल कितना है, वी ए, बी पर चले गए तो पोटेंशियल कितना हो गया, वी बी, ठीक। इसको कैसे लिखोगे बच्चों, माइनस बाहर है, ये बन गया वी, वी ए से वी बी, ये कैसे करेंगे, ये है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी आर डी आर डी आर। देखो हमको निकालना है वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस क्या निकालना है, वी बी। सिंस वी बी 0 है तो कहो कि एक तरह से वी ए ही निकालना है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, माइनस ये फाइनल माइनस इनिशियल, ये वी बी माइनस वी ए हो गया। ये देखो लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट, सब आ गया इंटीग्रेशन के बाहर, ए से लेकर के बी तक है। तो बच रहा है इंटीग्रेशन में सिर्फ डी आर बटे आर, कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर के बी तक। ये क्या हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई करो, दिस बिकम्स वी ए माइनस वी बी। देखो निकल गया पोटेंशियल डिफरेंस, हाई माइनस लो। तो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी आर बटे आर क्या होता है बच्चों, एल एन आर, एल एन आर। पिछला लेक्चर का जो है ना उसमें पूरा जो है बताए थे कि डी आर बटे आर या डी एक्स बटे एक्स कैसे हम लोग लिखते थे। एल एन आर हो गया कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर के बी तक, आर के जगह पर पहले बी फिर क्या है, ए। तो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा एल एन बी माइनस क्या है, एल एन ए। तो लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग ए बटे बी, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन क्या हो जाएगा, बी बटे क्या है, ए। लेक्चर खाली बस सिस्टमेटिक देखते जाइएगा, फिजिक्स में कभी दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि बस जो आगे कहीं लग रहा है ना कि दिक्कत होगा, समझो कि पीछे डिस्कस होते जा रहा है एक एक कर करके, नेचुरल लॉगरिथम है, एल एन बी बटे ए, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई ठीक ठाक है, ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो बच्चों देखो ये वी ए माइनस वी बी हो गया, सिर्फ वी बी 0 तो ये तो कहानी खत्म। तो वी ए बराबर ही हम लोग क्या करेंगे, यही सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो बोलेंगे सिंस वी बी 0 है, सिंस वी बी कितना है 0, तो वी ए ही बराबर हो गया लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, एल एन बी बटे क्या है, ए। तो इसको उठा करके हम कर देते हैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट, ठीक है। लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन बी बटे ए रख दो। हेंस कैपेसिटेंस बराबर हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन बी और बटे क्या हो जाएगा, ए। हो गया। अच्छा चार्ज बराबर क्या, या लैम्डा बराबर क्या, तो लैम्डा बराबर होता क्या, चार्ज पर यूनिट टोटल जितना लेंथ आप है ना माने हो, टोटल लेंथ कितना है L, तो लैम्डा के जगह पर हम हटा के लिख सकते हैं क्या, Q बटे L, यानी कि या Q बराबर ही देखो कहीं भी कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। Q बराबर होगा क्या, लैम्डा इंटू L, तो भाई Q के जगह पर लैम्डा L सब्स्टिट्यूट कर दो, तो दिस इज लैम्डा L और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, देखो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर, नीचे लैम्डा, ये हो जाएगा एल एन बी बटे ए। लैम्डा लैम्डा चला गया, आंसर आ रहा है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइडेड बाई एल एन बी बटे क्या है, ए। तो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक। अब देखो सिंस हम बोले थे ना बच्चों कि L जो ना वेरी वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा ले रहे हैं, यानी इनफाइनाइट लेंथ टाइप का समझो, बहुत बड़ा है, ठीक है। तो यहां पर जनरली निकाला क्या जाता है हमेशा, सिंस L बहुत बड़ा है ना तो L इधर डिवाइड कर दो, C बटे L, तो आंसर कितना आएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन बी बटे ए, क्या आ जाएगा एल एन बी बटे ए। तो व्हाट इज दिस, अक्सर जो है ना ये इस तरह से लिखा रहता है, दिस इज कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटेंस के लिए जनरली जो है ना कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ का सिग्निफिकेंस होता है, क्योंकि ना जैसे दुनिया में मान लो बच्चों 10,000 करोड़ कलम है और उसका उतना दाम है, तो बड़ी दिक्कत है। बोलता है कि भाई 10,000 करोड़ और 20,000 करोड़ कलम है एक फैक्ट्री में, ठीक है भाई हटा, सीधा बता एक कलम का दाम कितना है, ओ अच्छा ये कलम का दाम 20 रुपया, ठीक है हो गया। अब कितना 1000 करोड़ उससे हमें कोई मतलब नहीं तो वही बात है कि अगर बहुत ज़्यादा लेंथ है ना, बोले थे एल इज़ वेरी वेरी ग्रेटर, बहुत बड़ा, उसका कितना कैपेसिटेंस है, ठीक है भैया उतना मतलब नहीं है ना, पूरा दाम मत बताओ, पर यूनिट लेंथ बताओ, हर 1 मीटर का कितना कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज वो बता दो, वो काम का चीज़ है ना, तो इसीलिए हम लोग इसको निकालते हैं। तो यहाँ पर ये लेक्चर खत्म होता है, उम्मीद है कि बहुत अच्छा से समझ में आया होगा बच्चों। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस हम लोग यहाँ खत्म करते हैं, सारे डीपीपीज जरूर सॉल्व करिएगा एक एक करके, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी मैं आप लोग को लाऊंगा। फिर शुरू करेंगे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। थैंक यू।